हेलो हाय फ्रेंड्स, एडी क्लाउड टेक में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे AWS एप्लीकेशन माइग्रेशन सर्विस के बारे में। दैट इज़ पार्ट 2। पार्ट 1 हैज़ ऑलरेडी बीन कंप्लीटेड। तो पार्ट 1 के रिकॉर्डिंग में देखो तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे एग्जैक्टली एमजीएन होता है, क्या है एजेंटलेस कनेक्टर एंड एजेंटलेस एमजीएन कैसे माइग्रेशन करते हैं और एजेंट बेस्ड माइग्रेशन कैसे करते हैं यूजिंग एमजीएन। तो इस वाले मॉड्यूल में, इस वाले रिकॉर्डिंग में हम लोग देखेंगे कि आपके जो लाइनेक्स मशीन्स हैं या फिर विंडोज़ की मशीन्स हैं, वो उसकी क्या-क्या प्रीरिक्विज़िट्स हैं। यानी माइग्रेशन से पहले आपको क्या-क्या करना है, कौन-कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, कौन-सा पोर्ट ओपन करना है, कौन-सा ब्लॉक करना है और ऑल दोज़। तो ये हमारा एजेंट बेस्ड होगा। मैंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग में बता चुका हूँ कि एजेंट लेस सिर्फ़ वीएसपेयर में होता है और बाकियों में एजेंट बेस्ड हम करते हैं। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। तो अ, एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ कॉमन प्रीरिक्विजिट्स फॉर बोथ लाइनेक्स एंड विंडोज़ मशीन एंड इसमें क्या-क्या चेक करना है वो दिया हुआ है कि अगर आपको सबसे पहले तो अम, एक-एक करके देखते हैं, यूबंटू का देखते हैं। तो मैंने पहले से यूबंटू मशीन में जो मशीन माइग्रेशन होनी है, उसमें लॉगिन करके मैंने रखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको गूगल पिंग कर लेना है। पिंग हो रहा है। तो ये बेसिकली जा रहा है IPv6 पे, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज़ मैंने देख लिया इसमें जो डाउनलोड कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल करके डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, राइट? तो इंटरनेट इज़ वर्किंग फाइन। और आप दूसरे तरीके से भी देखना चाहो तो उसके बाद HTTPS का जो पोर्ट है आउटगोइंग, या गूगल हो या गूगल का 443 हो या 80 हो, तो इस तरीके से भी आप चेक करके आप देख सकते हो। यहाँ से आपको कॉपी करना है, कॉपी करके आप डिलीट कर दो। देखो ये जा रहा है आपके 64 बिट पे, सॉरी ये जा रहा है IPv6 पे, और थोड़ी देर के बाद ये कन्वर्ट होकर के IPv4 पे आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि 443 आउटगोइंग। सो भाई मैंने पैसे चेक कर लिए हैं, फिर भी आपको ये सारा कुछ चेक करना है अपने सिस्टम पे। आप ये भी कमांड है, इसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हो कि आउटगोइंग 443 अलाउड है या नहीं है। आपको प्रॉक्सी वगैरह चेक करना है तो ये भी चेक कर सकते हैं। कैसे? दूसरा मैं विंडोज़ ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, चलते हैं देखते हैं। एक फ़ाइल है, मैंने पहले से ही प्रॉक्सी वगैरह नो प्रॉक्सी मैंने करके रखा हुआ है। आप भी कर सकते हो नो प्रॉक्सी, राइट? ऐड करके रखो। बाय द वे आई मीन डिफ़ॉल्ट नो प्रॉक्सी रहता है, कोई प्रॉक्सी वगैरह इसमें इनेबल नहीं है, राइट? तो इस तरीके से आप वेरीफ़ाई कर सकते हो। ये आपने वेरीफ़ाई कर लिया, गूगल पिंग करके देख लिया। और आपको डिस्क देखना है कि आपको ये देखना है कि बिट लॉकर इनेबल है नहीं है। तो ये कमांड है, कमांड के थ्रू आप चेक कर सकते हो। SBL के बेसिकली हाइफ़न जो है ना, यहाँ से ये डबल हाइफ़न ये आ गया यहाँ पे। ध्यान रखना है आपको, ये सिंगल हाइफ़न। ऑलराइट? तो देखो यहाँ पे जो फाइल सिस्टम वाला पोर्शन है, अगर बिट लॉकर होता तो यहाँ पे बिट लॉकर आ जाता। तो बिट लॉकर इनेबल नहीं है, राइट? विंडोज़ में आपको चेक करना है तो ये कमांड है, अभी मैं वो भी दिखा दूँगा, राइट? एक-एक करके करते हैं, अभी लाइनेक्स कर लेता हूँ, उसके बाद वो भी दिखा देता हूँ। साथ में लाइनेक्स पे ये सारी चीज़ें देखनी है। एनटीपी इनेबल है नहीं, तो आपको एनटीपी चल रहा है, क्लाइंट।
उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें देख लेनी है। रूट ऑलरेडी इनेबल है, मैंने रूट से ही लॉगिन किया हुआ है। साथ में पासवर्ड नोन है। उसके बाद आप ये सब भी वेरीफाई कर लो कि आपका ओके है नहीं है। कि राइट, कुछ ओके है। उसके बाद ये सारा आप देख लो कि ये सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है या नहीं है। अगर मेरे केस में सारे इंस्टॉल्ड है, मैं अभी थोड़ी देर पहले इंस्टॉल किया था, लेकिन आप फिर भी वेरीफाई कर लेना ये कमांड चला करके। अगर इंस्टॉल्ड नहीं होगा तो वो इंस्टॉल कर देगा। वाले में चलते हैं, देखो ये आ गया ना। पहले ये IPv6 को पिंग किया और 443 पोर्ट पे हिट किया, लेकिन वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो फिर से कन्वर्ट होकर के IPv4 पे आ गया, तो ये चल रहा है। तो ये भी हो गया। ये देख लो कि सॉफ्टवेयर है नहीं है, ये सारा आप चेक कर सकते हो। सारे कमांड्स मैंने दिए हैं, अगर नहीं होगा तो इंस्टॉल कर देगा। और कोई हेवी फाइल है, कोई हेवी प्रोसेस चल रहा है, उसको आप स्टॉप कर दो, किल कर दो, किल के थ्रू, या उसको स्टॉप कर दो सर्विस थ्रू, सिस्टम CTL के थ्रू, राइट। और आप डिस्क स्पेस चेक कर लो कि ओके है नहीं है, फुल तो नहीं है आपका रूट फाइल सिस्टम, राइट। मेमोरी भी चेक कर लो, मेमोरी अभी भी इतना अवेलेबल है, आउट ऑफ 2 GB, सो 1.5 GB अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपका लाइनेक्स मशीन ओके है। अब चलते हैं विंडोज़ मशीन में। तो विंडोज़ मशीन में मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या है। ये अभी इसको लॉग करेंगे। बिट लॉकर देखना है तो कंट्रोल पैनल में जाना है, बिट लॉकर देखना है, कंट्रोल पैनल। थोड़ा स्लो है। बाय द वे बिट लॉकर अभी इंस्टॉल नहीं है, इनेबल नहीं है इसमें, तो मैंने चेक कर लिया है, बिट लॉकर इसमें नहीं है। आपके केस में अगर होगा तो उसको डिसेबल कर देना है माइग्रेशन के टाइम पे, राइट। उसके बाद अपडेट्स वगैरह चेक करना है। मेरे केस में अपडेट वगैरह पॉज किया हुआ है। अपडेट आप चेक कर लो, अगर आपके केस में चल रहा होगा उस केस में आपको पॉज करके रखना है। और 7, राइट। देखो यहाँ पे अगर आपको रिज्यूम करना है, अभी पॉज है, रिज्यूम करना है तो यहाँ से रिज्यूम कर सकते हैं, राइट। लेकिन अभी पॉज करके आपको रखना है, राइट। डिफेंडर वगैरह आपको देखना है इसमें। तो मेरे केस में मैंने फायरवॉल वगैरह बंद किया हुआ है। आपके केस में बंद करने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंडर आप चेक कर लो कि आपका ओके है नहीं है। के केस में ये ऑन होगा तो भी ये आउटगोइंग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री के हिसाब से आपको ये ऑफ नहीं रखना है, आउटगोइंग बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। लेकिन मेरे केस में ये टेस्टिंग के लिए बनाया हुआ, तो इसलिए ऑफ करके रखा हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये आपको देखना है कि पावर ऑप्शन ये नेवर स्लीप होना चाहिए, राइट। तो मैं जाता हूँ यहाँ पे कंट्रोल पैनल में। बाय द वे इसमें होगा नहीं, वर्चुअल मशीन है तो इसमें है नहीं, राइट। अगर आपके केस में अगर आ रहा है पावर ऑप्शन का, इसमें ऑप्शंस आ रहा है, तो उसको आपको स्लीप मोड में रखना है। स्लीप मोड में नहीं रखना है, उसको क्या करना है, नेवर स्लीप वाले में रखना है, राइट। पावर सेल ये और ये दोनों चीज़ में दिखा देता हूँ कि पावर सेल आपको करना है, वो भी एडमिन से। तो यहाँ जा कर के आप चेक कर लो पावर सेल, है ना। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेटर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो आपसे पासवर्ड नहीं मांगेगा। जब मांगेगा भी तो आप पासवर्ड डाल दो, तो देखो। अदरवाइज़ ये केस में क्या होगा कि अगर आप नॉर्मल यूज़र से काम कर रहे हो, आपने एडमिनिस्ट्रेटर से यहाँ पे रन कर दिया, तो आपसे पासवर्ड मांगेगा, राइट। मेरे केस में नहीं मांगा, इसका मतलब ओके है। ऑलराइट गाइस, सो इस तरीके से चेक कर सकते हैं। और ये क्या क्या दिया हुआ है,
व्हाट डोंट टू डू, डोंट शट डाउन वीएम जो है आपको शट डाउन नहीं करना है ड्यूरिंग माइग्रेशन। आपको कोई लार्ज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है माइग्रेशन के टाइम पे, स्नैपशॉट नहीं लेना है, राइट? और कोई डिस्क में पार्टीशन वगैरह नहीं बनानी है या डिसाइड नहीं करनी है उस केस में। लाइनेक्स की मशीन है तो ये आप चला दो, इसको क्लीन कर दो, राइट? अगर ये विंडोज़ की मशीन है तो दिस क्लीनअप चला देना है विंडोज़ में जा कर के। दिस क्लीनअप, अगर कोई गार्बेज वगैरह होंगी तो सारी क्लीन हो जाएंगी। क्लीनअप सिस्टम फाइल्स। बाय द वे मेरे में कुछ है नहीं तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ क्लीन कर लो, नहीं भी करते हो तो बग गार्बेज वाली फाइल भी चली जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तो इस तरीके से रिसाइकल बिन अगर है तो रिसाइकल बिन अगर है तो वो भी आपको यहाँ से, मेरे केस में मैं रिसाइकल बिन से सब कुछ डिलीट कर चुका हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ये कर लेना है। कोर्स वीएम मस्ट बी स्टेबल, जो आपके वीएम्स जो माइग्रेट होने हैं वो स्टेबल होने चाहिए, इनक्रिप्टेड होना चाहिए, जो कि बिट लॉकर आपने ऑलरेडी डिसेबल करके रखा हुआ है, राइट? एचटीटीपी आपने चेक कर लिया, राइट? एचटीटीपीएस 443 पे हिट जा रहा है। और फाइनल रेडीनेस चेक क्या क्या है, इंटरनेट एक्सेस दोनों में है, एडमिन एक्सेस दोनों में है, डिस्क एन्क्रिप्शन डिसेबल किया हुआ ओके है, फिर दोनों में पॉज किया हुआ है, और दोनों मशीनें मेरी विंडोज़ की भी पावर ऑन है और यूबंटू की भी पावर ऑन, राइट फ्रेंड्स? तो इस तरीके से बेसिक प्री चेक्स हैं। कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ सकता है, पोर्ट वगैरह इनेबल डिसेबल करना करना पड़ सकता है। तो ये अगर आप चेक कर लेते हो माइग्रेशन स्टार्ट करने से पहले, तो सोचो कि आपका हाफ वर्क डन हो गया। कई बार क्या होता है, माइग्रेशन आपने स्टार्ट कर दिया, बीच में पता चला कि आपने 443 पोर्ट आउटगोइंग अलाउ नहीं किया हुआ है, राइट? फिर से आपको बैक आ करके उसको करना पड़ेगा। बिट लॉकर है डिसेबल नहीं है, राइट? एडमिन का पासवर्ड आपके पास नहीं है, कुछ एडिशनल सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करने थे वो नहीं है, एनटीपी वगैरह डिसेबल है, राइट? तो ये सारी चीज़ें बाद में जब आती हैं तो दैट विल बिकम अ बर्डन फॉर यू, राइट? देन यू विल हैव टू गो बैक, देन यू विल हैव टू डिसेबल ऑल दोज थिंग्स इन योर लाइनेक्स एंड विंडोज़ मशीन, देन यू विल कम बैक टू एमजीएन। तो इस उसमें क्या होगा कि आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए यू वांट टू सेव योर टाइम, ये प्री रिक्विजिट्स किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी एप्लीकेशन माइग्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल, आई मीन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आपको ये करके रखना चाहिए। सो गाइज, ये मैं पार्ट 2 में ये सारा करवाना चाह रहा था कि थोड़ा सा आप गो थ्रू आप कर लीजिए, राइट? दैट विल बिकम वेरी यूजफुल फॉर यू। ऑलराइट गाइज, ऑलराइट, थैंक यू सो मच।